एक सेकंड। ओके, सो आज का जो न्यू चैप्टर है वो है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में हम लोग आई का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, कैसे वर्क करता है आई, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो, थोड़ा सा जो आप लोगों की क्लास 8 में के सिलेबस में उससे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये आपको एक आउटर कवरेज दिख रही है आई के ऊपर। ये आई का क्या साइड व्यू है, मतलब अगर मैं साइड में ऐसा खड़ा हूँ, आप साइड से ऐसे एक्सरे विजन से देख सकते हो अगर मुझे, तो वो वाला व्यू है ये जो आपकी स्क्रीन पे। ओके बेटा। ओके सर। सो हमारी आई स्फेरिकल बॉल जैसी होती है थोड़ी सी, यहाँ पे ये बल्ब जाएगा। ठीक है, ये जो आउटर लेयर दिख रही है ना ग्रे कलर की, हल्की सी ग्रे और ब्लू के बीच का कोई कलर है ना, ये आउटर लेयर क्या है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं इसको? कॉर्निया। ओके, इसके बाद हमारे पास ये एक और व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, जो बना रखा है यहाँ पे। ये हमारे आई का ये जो व्हाइट पोर्शन है ना, ब्लैक के बगल में जो व्हाइट वाला पोर्शन है, राइट, वो है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं स्केलरा। ओके, कोई दिक्कत? इसके बाद ये ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा है आपको, हल्का सा ब्लैक जो है यहाँ पे, ये ऊपर नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सर कौन सा स्केल है? ये वाला पोर्शन क्या स्केलरा, ये जो व्हाइट आपकी आंखों में जो व्हाइट कलर दिखता होता है ना सामने, यस सर। ये स्केलरा है। ठीक है, जो व्हाइट दिखता ओके। है आपको आई। ठीक है, और ये वाला जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, इसको कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं इसे? आइरिस। आइरिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आर आई कलर। ठीक है, हमारी आईज के कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये आइरिस रिस्पॉन्सिबल है। ये जो कुछ लोगों की आईज ब्लैक होती है, कुछ की ब्राउन होती है, कुछ की ब्लू होती है। सही में थोड़ा पूरी आई थोड़ा ब्लू होती है, क्या होता है बीच में जो सर्कल है वही ना ब्लू होता है, राइट या रॉन्ग? बोलो। यस सर। तो किसी का लिए ब्लैक हो सकता है, किसी का ब्लू हो सकता है, यही आपकी आई के कलर को डिटरमाइन कर। ठीक है, अब इस ये जो पोर्शन है जो आइरिस है, ये कैसी होती है? ये ऐसी होती है थोड़ी। ये पूरा कलर लेट से मान लेते हैं किसी का कलर आई ब्लू कलर का है, तो उसका ये आई ऐसा। ये बीच में एक ओपनिंग है ना, देखा होगा अगर आप। जनरली हमारी आंखें ब्लैक होती जिन लोगों की, वो उनको ज्यादा ठीक से दिखता नहीं है, बट अगर वो भी ध्यान से देखेंगे तो पूरा जो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसके सेंटर पे एक और डार्कर कलर दिखता है कि नहीं दिखता? बोलो, दिखता है कि नहीं? हम्म यस सर। उस ओपनिंग, उस अब सोचो, इसको साइड से देखूंगा ऐसे काट के तो वो ऐसा ही दिखेगा ना। यस सर। उस ओपनिंग को क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल क्या है? ये वाली ओपनिंग है। प्यूपिल से क्या होता है, यही वो जगह है जो लाइट को हमारी आईज के अंदर एंटर करने देता है। दिस इज द एंट्री ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, ये आयरिस एक्सपैंड होकर भी हो सकता है और श्रिंक भी हो सकता है। जब आयरिस एक्सपैंड होगा तो प्यूपिल श्रिंक हो जाएगा, जब आयरिस श्रिंक होगा तो प्यूपिल एक्सपैंड होगा, राइट है ना? ये क्यों करती है हमारी हमारी ये ओपनिंग बड़ी छोटी क्यों होती है? तो ध्यान दीजिए, जब रोशनी ज्यादा है तो हमें ज्यादा लाइट नहीं चाहिए इसके अंदर। आइस के अंदर अगर ज्यादा लाइट चली जाएगी तो क्या होगा, वो ज्यादा एनर्जी हमारे आइस को अंदर से डैमेज कर सकता है। ठीक है बेटा, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ओपनिंग को छोटा कर देते हैं, और रात को अंधेरे में जब लाइट कम होती है, हमारी आइस को ज्यादा रोशनी, ज्यादा लाइट लेने के लिए
इस ओपनिंग को हमें बड़ा करना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो रात में क्या होगा, ये प्यूपिल एक्सपैंड हो जाएगा और दिन में प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, ओके सर। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और चीज है। मान लेते हैं हम किसी ब्यूटीफुल चीज को देखते हैं, बहुत ही सुंदर सा फूल है या कोई तितली है, या मतलब आप कहीं घूमने गए हो, बहुत अच्छा सीन है, तो जब सुंदर चीजों को देखते हैं ना, तो ये जो प्यूपिल है ये एक्सपैंड हो जाता है, मतलब आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये ओपनिंग बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमें सुंदर चीज दिखती है, हमारी आंखें, बोलते हैं ना आंखें चौड़ी हो गई, बेसिकली हम उस सुंदर चीज को ज्यादा अच्छे से देखना चाहते हैं, ज्यादा ध्यान से देखना चाहते हैं, इसलिए वो जो हमारा प्यूपिल है वो एक्सपैंड हो जाता है। ओके बेटा, कोई दिक्कत? इसके बाद हमारी आई का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, ये लेंस। क्या है ये? लेंस। ठीक है, ये जो लेंस है ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट मटेरियल का होगा, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो लेंस है ये काफी फ्लेक्सिबल। क्या है? फ्लेक्सिबल। इसका फोकल लेंथ हमारी आईज चेंज कर सकती है। कैसे चेंज कर सकती हैं? क्योंकि सर यहां पर ना कुछ मसल्स होती हैं जो इसको चारों तरफ से पकड़ के रखती हैं, हमारी लेंस को, और इसको स्ट्रेच कर सकती हैं, प्रेस कर सकती हैं। ओके बेटा, अगर स्ट्रेच करेंगे तो रेडियस चेंज होगा कि नहीं होगा दोनों तरफ का लेंस का? हाँ या ना? सोचो, इसको पकड़ के खींचा, ये लेंस अभी यस सर। लेंस अभी ऐसा है, इसको पकड़ के खींचेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो लेंस बदल जाएगा ना हमारा। मैं एक काम करता हूँ, उसको सिलियरी इन मसल्स का मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इन मसल्स को? सिलियरी मसल्स। ये मसल्स क्या नजर आ रहा है? सिलियरी मसल्स पढ़ने में आ रहा है? यस सर। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद ये यहां पर एक लेयर दिख रही है आपको, ये येलो वाली बना रखी है, आया ना? यार येलो वाली बना रखी, उसको छोड़ो, वो गलत बना रखा, मैंने गलत बोल दिया। ये जो अंदर वाली जो वॉल है आई की, यहां पर ये जो अंदर वाली वॉल मतलब दीवार है, ठीक है, अंदर वाली जो बाउंड्री है आई की, इधर से लाइट आएगी यहां पे टकराएगी ना, उस अंदर वाली वॉल को क्या बोलते हैं हम लोग? रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। ठीक है, रेटिना के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है फोविया। ये रेटिना का ही पार्ट है, पर रेटिना का सबसे अच्छा पार्ट है। कैसे अच्छा पार्ट है, सब सब चीजों पे आऊंगा मैं, पर इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? रेटिना कहते हैं। ठीक है, और इस यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? फोविया। और ये ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिक नर्व्स। क्या हो रहा है, समझो बात को। इसके अलावा दो चीजें और हैं जो इस डायग्राम में नहीं गिवन है। एक तो यहां पर आपका एक्वस ह्यूमर, एक लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड को हम लोग बायोलॉजी में कई बार ह्यूमर भी बोलते हैं, तो एक्वस ह्यूमर है। यहां पर दूसरा लिक्विड भरा हुआ है रेटिना के अंदर। ठीक है, मतलब इस पूरे वॉल्यूम में, रेटिना तो क्या सिर्फ वॉल है, उस पूरे वॉल्यूम में एक लिक्विड भरा हुआ है। वो कौन सा लिक्विड है? उसको कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। ये दोनों ही ट्रांसपेरेंट है, एक पानी जैसा है, एक्वस ह्यूमर कहते हैं, दूसरा थोड़ा सा अलग है, तो उसको विट्रियस ह्यूमर। ओके बेटा, कोई दिक्कत? आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो, इसको लेंस की जगह आई लेंस कह सकते हो, ज्यादा अच्छा नाम रहता है। ठीक है, तो लेंस ही है। होता क्या है, यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी ये लेंस इमेज बनाएगा। कहां बनाएगा? रेटिना पे बनाएगा। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया?
आई में इस लेंस की वजह से उसकी इमेज बनेगी यहाँ रेटिना पे। कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। और रेटिना उस इमेज को, रेटिना पे जो इमेज बनेगी तो उस इमेज को ये ऑप्टिक नर्व सेंस करके ब्रेन तक ले जाएंगे। वी विल गो टू ब्रेन एंड वी विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। ओके बेटा? ओके और नॉट ओके? बोलो। समझ में आया? यस सर। यस सर। रेटिना पे ये फोविया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर ये इमेज फोविया पे बनेगी तो सबसे साफ साफ हमें वो ब्रेन, हम सबसे अच्छे, सॉरी, उस इमेज को हम सबसे अच्छे से सेंस कर पाएंगे और अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? वहीं अगर वो इमेज गलती से यहां बन जाए तो यहाँ पे क्या, रेटिना का कोई पार्ट नहीं होता, सिर्फ ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। वहां पर अगर इमेज बन जाएगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट नजर नहीं आए। ठीक है बेटा? यस सर। इसको क्या कहते हैं? यस सर। इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ पर रेटिना का पार्ट नहीं है। ठीक है बेटा? सर फोबिया कहाँ रहता है? फोबिया रेटिना भी है। फोबिया बेसिकली रेटिना का ही एक छोटा सा पोर्शन है जिसको फोबिया कहेंगे। फोबिया पे सबसे अच्छी इमेज, फोबिया पे अगर इमेज बने तो हमें सबसे साफ साफ नजर आती है। ओके? सबसे सर सेंसिटिव रेटिना के वर्स में दिखाई देता है। रेटिना के, सर उसका लोकेशन रेटिना के वर्स में है। समझो, रेटिना तो पूरी आई में फैला हुआ है ना? यस सर। इमेज कहीं पे भी बनेगी हमें नजर आएगा। पर अगर वो इमेज रेटिना की इस जगह पे बनी, इस पोर्शन पे बनी, रेटिना का कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में बनी रेटिना पे, तो सबसे साफ नजर आएगा। उस लोकेशन को क्या कहते हैं? फोबिया कहते हैं। ठीक है? यस सर। समझ में आ गया? अच्छा, क्या होता है अगर मेरा ऑब्जेक्ट, मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा तो इमेज की लोकेशन मूव करेगी, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। लेकिन अगर हम इमेज को साफ साफ देखना चाहते हैं तो इमेज बननी कहाँ चाहिए? हमारे रेटिना पे बननी चाहिए। ठीक है बेटा? ठीक है? समझ में आई बात? अगर हम ऑब्जेक्ट को साफ देखना चाहते हैं तो इमेज बननी चाहिए रेटिना पे, लेकिन ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो ऑब्वियसली इमेज की लोकेशन चेंज होती रहेगी। तो हम चाहते हैं हमारी इमेज, ऑब्जेक्ट अगर मूव भी करे तो इमेज की लोकेशन चेंज ना हो। राइट? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ का लेंस बदलना पड़ेगा या लेंस का फोकल लेंथ बदलना पड़ेगा। दैट इज द जॉब ऑफ दीज सीलियरी मसल्स। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलो। अब देखो, आपका जो रेटिना होता है ना, इसमें मैं ये वाला पोर्शन शायद आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूं। हमारा जो रेटिना है, इसमें दो तरीके के सेल्स। कौन कौन से? एक रॉड सेल्स होते हैं और एक कोन सेल्स। ठीक है? समझ में आई बात? ये दोनों क्या करते हैं नेक्स्ट पेज बताऊंगा। अभी एक डायग्राम कॉपी करना चाहो तो कर लो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। मैं क्लास के एंड में एक बार दोबारा से बनवा दूंगा। ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर। ओके। क्या हो? हाँ ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो देखो रेटिना क्या होता है।
रेटिना में क्या क्या होता है? रेटिना हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन से? एक है रॉड सेल्स और दूसरा है कोन सेल्स। बेसिकली दो तरीके के सेल्स हैं। एक तरीके के सेल का शेप रॉड जैसा है, दूसरे तरीके के सेल्स का शेप कोन जैसा। ठीक है, तो जो अपने जो रॉड सेल्स है बेटा, दीज रॉड सेल्स डिटेक्ट all visible lights and are responsible for black and white या ग्रे और सिंपली ग्रे विजन। These cells need lesser amount of light to detect image। ठीक है, एंड कोन सेल्स क्या है? कोन सेल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। कोन सेल्स कितने तरीके के होते हैं? कोन सेल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब ध्यान दीजिएगा, रेड ग्रीन ब्लू का मतलब ऐसा नहीं कि उन सेल्स का कलर रेड ग्रीन और ब्लू है। ठीक है, मतलब एक सेल्स वो होते हैं जो रेड डिटेक्टिंग सेल्स होते हैं, रेड कलर की लाइट को डिटेक्ट करते हैं। दूसरे सेल्स होते हैं जो ग्रीन कलर की लाइट को डिटेक्ट करते हैं। और तीसरे तरीके के सेल्स होते हैं जो ब्लू कलर की लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ओके बेटा, कोई दिक्कत? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ना शायद आप लोगों को पहले। कलर्स ऑफ लाइट समझाते वक्त भूल गए आप, जो भी। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ये कौन सेल्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्ड विजन, बट they need higher intensity of light। ठीक है बेटा, समझ में आया? यस सर। ध्यान दीजिए, अगर कम रोशनी होगी तो कौन से सेल्स काम करेंगे? रॉड सेल्स काम करेंगे। कौन सेल्स तब काम करेंगे जब ज्यादा रोशनी होगी। इसीलिए दिन में या जब हम हमारे रूम्स की लाइट वगैरह ऑन है तो हमें हर एक चीज का कलर नजर आता है, हर एक ऑब्जेक्ट का कलर नजर आता है, राइट? क्योंकि उस वक्त हमारी कौन सेल्स काम कर पाती है। पर अगर आप रात को अंधेरे में बाहर निकल जाओ तो आपको पेड़ का जो लीव्स हैं वो ग्रीन नजर नहीं आते, ग्रे शेड में नजर आते हैं। ध्यान दिया कभी? ध्यान दिया कभी? यस सर। रात को अगर नहीं ध्यान देना, आगे से ध्यान देना, कम रोशनी में आपको कलर नजर नहीं आएंगे क्योंकि कौन सेल्स काम नहीं कर पाते। और क्योंकि ये सिर्फ तीन ही कलर डिटेक्ट करते हैं, मतलब तीन, मतलब ऑब्वियसली इनके आसपास की अगर के कलर अगर होंगे, जैसे विबग्योर में बहुत सारे कलर है ना, तो उसमें आसपास के अगर कलर होंगे इन तीनों के, तो उसमें उनको कम डिटेक्ट करेंगे और इफेक्टिवली मतलब हमें सारे कलर नजर आते हैं इनके मिक्स एंड मैच से। इसलिए हमारी जो स्क्रीन होती है ना, जो आपकी जिस मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन या टीवी स्क्रीन को आप देखते हो, उससे भी सिर्फ तीन ही कलर की लाइट आती है। कौन कौन सी? रेड, ग्रीन और ब्लू। ओके बेटा, समझ में आया? यस सर।
अब देखो इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती। अगर किसी इंसान की आंखों में रॉड सेल्स नहीं है या कम है तो क्या होगा? दिन में तो उसे कोई फर्क पता नहीं चलेगा और रात को उससे कुछ नजर नहीं आएगा। आया ना? आया ना? सो Yes, sir. lack of rod cells may cause, क्या हो सकता है इससे? नाइट ब्लाइंडनेस। ओके बेटा, समझ में आई बात? दूसरा, मुझे बताइए कोन सेल्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो क्या हो सकता है? मान लीजिए किसी के पास कोन सेल्स रेड वाले कम है या ग्रीन वाले कम है या ब्लू वाले कम है या ग्रीन वाले हैं ही नहीं, तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? insufficient number of rod cells may cause कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस होता है ना कुछ लोगों को। Yes. आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस कितने लोगों को होता है दुनिया में? जिसके बारे में हमें पता तक नहीं होता कि हम कलर ब्लाइंड है। पता है 8% से लेके 12% के बीच में लोग ऐसे हैं जो कलर ब्लाइंड है। पता है तुमको? और उनको मालूम भी नहीं। ऐसा कैसे हुआ कि सर उनको कलर नजर नहीं आ रहा फिर भी उसे मालूम नहीं है? क्योंकि उसके सामने हमने बचपन में एक रेड बॉल रखी और बोला देख ये रेड है, उसे जो भी नजर आया उसने उसी को रेड बोल दिया। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया? साउंड आ रहा ना मेरा? अरे अच्छा, आवाज आ रही मेरी? हेलो, अब आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे फिर से, क्या हुआ ये? आवाज आई? हेलो, नहीं आई। आवाज आ रही है? Yes, sir. तो मैं कह रहा हूं कि कोई इंसान कलर ब्लाइंड होता है फिर भी उसे पता नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि बचपन में उसके सामने कोई रेड कलर की बॉल रखी गई और उसे बोला गया देख इस बॉल की कलर रेड है, तो उसने बोला अच्छा जो भी कलर उसे नजर आ रहा है वो रेड है ना? समझ में आई बात? उसके लिए रेड की डेफिनेशन Yes. बदल गई ना, Yes, sir. इसलिए उसे पता ही नहीं चलता। इसलिए उसे पता ही नहीं चलता। और कई बार इस वजह से उनके ब्यूटी का सेंस और दूसरे लोगों के ब्यूटी का सेंस बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है? ओके बेटा, जैसे मतलब आप यूं समझ लीजिए अगर आपकी स्कूल में आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से ऑन एन एवरेज 4 से लेकर 6 स्टूडेंट्स कलर ब्लाइंड है, लेकिन उनको मालूम है क्या? नहीं मालूम। ठीक है? ये क्यों होता है? क्योंकि कोन सेल्स या तो कम है या है ही नहीं, मतलब किसी एक कलर का कोन सेल्स कम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रूस्टर जानते हो? रूस्टर नहीं जानते? Yes, sir, जानती हूँ। कॉक, ठीक है, वो क्या करता है? उसके पास ना उसकी आंखों में रॉड सेल्स नहीं है, उसे क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। इसलिए वो जैसे ही सूरज डूबता है जाके सो जाता है और जैसे ही सूरज वापस उगता है खड़ा होकर कुकड़ू को कर देता है। समझ में आई बात? दूसरे को क्या है?
नाइट ब्लाइंडनेस। समझ में आई बात? ओके, क्योंकि उसके पास रॉड सेल्स होते ही नहीं है, उसके लिए दुनिया या तो रंगीन है या है ही नहीं, या अंधेरी है, या तो रंगीन है या अंधेरी है। ठीक है, वहीं कलर ब्लाइंडनेस वाले एक एनिमल का नाम बताऊं, विश्वास नहीं करोगे आप? बुल। वो बुल जिसके सामने लाल कलर का कपड़ा लहराते हैं कि वो आए के मारेगा, उसको कलर में नजर नहीं आ रहा होता। सर उसको सर हमेशा व्हाइट कलर नहीं सकना। हाँ, उसको दुनिया ग्रे कलर में नजर आती है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट पुराने जमाने की जो मूवीज होती है ना, ब्लैक ग्रे कलर की, वही नजर आती है उसे पूरी दुनिया। बुल की आंखों में कोन सेल्स है ही नहीं, और हम उसके सामने जबरदस्ती रेड कलर का कपड़ा लेके लहरा रहे कि वो भड़केगा। अबे उसके सामने रेड कपड़ा रखो, ग्रीन रखो, व्हाइट रखो, ब्लैक रखो, सब बराबर उसके लिए। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। वो कुछ भी किसी भी कलर का कपड़ा उसका हम लेके रखोगे, लहराओगे, उसको इरिटेशन होगी, वो अटैक करेगा। जरूरी नहीं है, रेडी रखो। ठीक है बेटा? सो कोन सेल्स क्या है? हमारे लिए कलर, हमारी आंखों के कलर, आंखों के कलर के लिए हम कलर देख पाए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? कोन सेल्स। ठीक है, ओके। तो रेटिना हो गया। रेटिना में ये जो डेंसिटी है हमारे रॉड सेल्स की और कोन सेल्स की, सबसे ज्यादा कहां पर है? फोविया पर। इसीलिए यहां पर अगर इमेज बने तो सबसे साफ साफ नजर आती है। कोई दिक्कत? वही इमेज अगर यहां बन जाए तो नजर ही नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे रेटिना का कोई पार्ट ही नहीं होगा, सिर्फ क्या होंगे? ऑप्टिक नर्व्स। क्या है ये? ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, तो सारे ऑर्गन क्लियर है? क्या क्या काम है सारे, मतलब सारे पार्ट्स क्लियर है हमारे आई के? यस सर। चलो, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। देखो, अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे, हालांकि दो डिफेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। देखो, ये मेरी आई का लेंस है, और एंड ये लेट से अपना रेटिना है। देखो, मैंने बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया आई का। आई ऐसी होती है क्या? नहीं होती, पर हमारे काम के लिए, जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए इतनी आई काफी। ठीक है, हमें रेटिना से मतलब है, लेंस से मतलब। ठीक, सोचिए, हो सकता है कि इसके पास अगर लाइट रेज ऐसे आए तो ये लेंस इन रेज को जल्दी इंटरसेक्ट करवा दे, इमेज आपकी यहीं बन जाए, रेटिना पे ना बने। हो सकता है कि नहीं हो सकता? समझ में आई बात? अगर हमारी लेंस में कुछ प्रॉब्लम हो तो ऐसा हो सकता है ना कि इमेज यहीं बन जाएगी। तो क्योंकि ये इमेज रेटिना पे नहीं बनी, रेटिना पे इमेज जो बनेगी ब्लर्ड बनेगी, हमें ये ऑब्जेक्ट जो दूर रखा हुआ है साफ साफ नजर नहीं आएगा। ऑल्दो पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट ये वाली आई भी साफ साफ देख पाई। ठीक है, इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं कि पास की चीज साफ साफ नजर आ रही, पास की जो में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके, उसकी इमेज हमारे रेटिना पे बनी, पर दूर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे नहीं बनी, उससे पहले ही बन गई, जिसकी वजह से दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट साफ साफ नजर नहीं आया। इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? इस डिफेक्ट को कहते हैं नियर साइटेडनेस। क्या कहते हैं इसको? नियर साइटेडनेस। पास की चीजें साफ साफ नजर आती हैं, दूर की चीजें नजर नहीं आती। इसका दूसरा नाम है मायोपिया। क्या नाम है इसका? मायोपिया। ठीक है, समझ में आई बात?
अरिजीत, आपकी आवाज मुझे नहीं आई, पता नहीं क्यों। मेरी आवाज आ रही है आपको? फिर से डिटेक्ट, रुको एक मिनट। हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? अभी आपकी आवाज नहीं आई। अगर कुछ बोलना है तो टाइप कर दो, डाउट है तो। तो मैंने क्या कहा, क्योंकि इस आई को पास में रखी हुई चीज नजर आ रही है, पास में रखी हुई चीज की इमेज इसका आई लेंस क्लियरली यहाँ पे बना पा रहा है, रेटिना पे बना पा रहा है, लेकिन दूर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज ये नहीं बना पा रहा रेटिना पे। इसलिए इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस कहते हैं। ठीक है, बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए, इसका जो लेंस है ना, ये ज्यादा पावरफुल, ये लेंस ज्यादा पावरफुल। ओके बेटा, लेंस क्या है, ज्यादा पावरफुल, मतलब ये रेस को ज्यादा कन्वर्ट कर देता है ना। इसको कन्वर्ट करना था येलो वाले को यहां जाके, इसने यही कन्वर्ट कर दिया, राइट? समझ में आई बात? तो ऐसा क्यों हुआ, रीजन क्या हो सकता है इसका? स्टिफनेस ऑफ लेंस और वीक सीलियरी मसल्स। ठीक है, समझ में आई बात? सर आवाज तो, आपकी आवाज तो मुझे सुनाई दे नहीं रही। अगर कुछ बोलना है तो, कुछ समझ में नहीं आया तो टाइप कर देना, ठीक है? सो ये नियर साइटेडनेस है जिसमें आपका ये प्रॉब्लम। अगर मैं इस बीमारी को ठीक करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाद में बढ़ेंगे, पहले डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ लें। पहला क्या था, मायोपिया नाम था इसका। क्या नाम था इसका? मायोपिया। ठीक है, दूसरा, दूसरे डिफेक्ट का नाम है हाइपर मेट्रोपिया। अच्छा, एम बड़ा नहीं होगा, एम स्मॉल ही होगा, एक ही वर्ड, दो वर्ड नहीं, हाइपर मेट्रोपिया। ये क्या है, इसका नाम है फार साइटेडनेस। इस इंसान को, बड़ा अजीब इंसान है, हाइपर आदमी है, इसको दूर की चीजें नजर आती हैं और पास की चीजें नजर नहीं आती। इसके साथ क्या हो रहा है? अच्छा, इसका एक कारण और हो सकता है, और एनलार्ज्ड आईबॉल। आईबॉल बड़ा हो गया, स्क्रीन दूर हो गई, इसलिए वहां पे इमेज नहीं बना पा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ये लेंस है, ये आईबॉल है, इसको दूर की चीज तो साफ साफ नजर आएगी, दूर रखी चीज तो उसको आराम से नजर आती, पर पास रखी चीज इसे नजर नहीं आती, क्योंकि यहाँ रे दूर दूर जा रही थी ना, ये इसको सही से कन्वर्ज नहीं कर पाया, रे थोड़ी दूर जाके कन्वर्ज, रेटिना पे कन्वर्ज नहीं हुई, यहां जाके इमेज। ठीक है, समझ में आई बात? यहां पर क्या है, लेंस डज नॉट हैव सफिशियंट पावर, मतलब सही से कन्वर्ज नहीं कर पाए। ठीक है, समझ में आया बात?
इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? लेंस इज स्टिफ और मसल्स आर वीक और आई बॉल इज स्मॉल। ठीक है, ये आपके हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी का काम है। ठीक है, देखो ये प्रॉब्लम हमें हमारी आईज में अक्सर होती हैं और इन दोनों क्या सिंपल सा सॉल्यूशन है, क्या? चश्मा। ठीक है, क्या सॉल्यूशन है इसका? चाहे बायोपिया, चाहे मायोपिया हो, चाहे हाइपरमेट्रोपिया हो, क्या सॉल्यूशन है? आई ग्लास। ठीक है, मायोपिक मायोपिया में ध्यान दीजिएगा, आपका जो आई का पावर है वो कम है, क्योंकि ये जल्दी कन्वर्ट कर दे, राइट? रेस को ये जल्दी कन्वर्ट कर दे, हाँ या ना? हाँ या ना? तो हम चाहते हैं कोई ऐसा लेंस लगा दो जो उसको कन्वर्ट करने का अपोजिट काम कर दे। तो मायोपिया में हम क्या लगाते हैं? कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं? कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। हाँ बेटा, कुछ बोलना चाहते हो सुश्री स्मिता प्रियादर, तो आप प्लीज टाइप कर दीजिए। आपकी आवाज बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है। मेरे पास कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ तो सेटिंग में गड़बड़ हो गई है। ध्यान दीजिए, शायद आपके मैं आपका डाउट पढ़े बिना अपनी तरफ से एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। शायद आपको ये प्रॉब्लम है, बार बार मैं पावर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, पावर का मतलब ऐसा समझ लो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो एक लेंस से अगर लाइट ऐसे आ रही है, पैरेलल वे में लाइट आ रही है, एक लेंस हो सकता है जो इस रेस को यहाँ जाके कन्वर्ट करे और एक लेंस हो सकता है जो यहाँ पे कन्वर्ट कर दे, है ना? हो सकता है कि नहीं? अच्छा, ठीक है, मैं ड्राइंग दिखा देता हूँ, पहले एक बार समझ लो। एक लेंस हो सकता है जो यहाँ पे कन्वर्ट कर, एक लेंस हो सकता है जो यहीं पे कन्वर्ट कर दे। जो लेंस यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा लाइट को, लाइट रेस को, उसने लाइट रेस को जल्दी कन्वर्ट कर दिया तो वो ज्यादा पावरफुल है। जिसने यहाँ कन्वर्ट कर दिया, उसने लेट कन्वर्ट किया तो वो कम पावरफुल है ना? तो जो रे बेसिकली हमारे मायोपिया में क्या हो रहा है, जहां पर हम कन्वर्जेंस चाहते हैं लाइट रे का, उससे पहले ही पैरेलल रेस कन्वर्ज हो जा रही है, दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट पहले ही उसकी इमेज बन जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंस है ये ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा कन्वर्जिंग है। इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक डाइवर्जिंग लेंस चाहिए होगा। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? ओहो, डाइवर्जिंग लेंस होता है कनकेव लेंस। कौन सा लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस? कनकेव लेंस। मैं दिखा दूंगा बेटा, ड्राइंग सारी ड्राइंग कॉपी करने के लिए दे दूंगा। तो क्या होगा, हमारी जो ह्यूमन आई है वो ऐसी है। क्या हो रहा था, लाइट यहाँ पे जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती थी वो पहले कन्वर्ज हो जा रही थी, तो हमने बोला एक काम करते हैं, उसको कन्वर्ज होने के पहले एक बार थोड़ा सा डाइवर्ज कर देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक लेंस लगा दिया, ऐसे डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया इस तरीके से। तो क्या होगा, लाइट यहाँ से जाएगी, थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगी, इनको जब ये लेंस कन्वर्ट करेगा तो वो इमेज सही जगह बन जाएगी, रेटिना बन जाएगी, एंड हम इमेज को सही तरीके से देख पाएंगे। ठीक है बेटा? अब आपको हाइपरमेट्रोपिया का ही डायग्राम चाहिए था ना? पहले इसको कॉपी कर लो। प्रत्युष, मुझे आवाज नहीं आ रही, मेरा स्पीकर कभी काम कर रहा कभी काम नहीं कर रहा, मैं खुद कंफ्यूज हूँ।
ठीक है, मायोपिया भी दिखा देता हूँ। अभी आवाज साफ आ रही है? मैंने देखिएगा दो इमेजेस बनाई है, एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ येलो कलर से, एक ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ व्हाइट कलर से। ठीक है, चल। इसके ये भी कॉपी नहीं किया आपने? ये मायोपिया हो गया, ये हाइपरमेट्रोपिया हो गया। ठीक है, ये मायोपिया का करेक्शन हो गया। मायोपिया का करेक्शन किससे होता है? कनकेव लेंस से होता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन कैसे होगा? हाइपरमेट्रोपिया में क्या था, ये हाइपर लोग थे, इनको दूर की चीज नजर आ जाती थी, पास की चीज नजर नहीं आती थी। जनरली ये बुढ़ापे में होता है। ठीक है, पास की चीज नजर आना और दूर दूर की चीज नजर नहीं आना, ये जनरली छोटे बच्चों को भी हो सकता है, क्योंकि आज बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल कंप्यूटर स्क्रीन देखते हैं, मोबाइल को आँख के एकदम बगल में रख के देखते हैं। ठीक है, मायोपिया का फर्स्ट करेक्शन फिर बता दीजिए। मायोपिया का बेटा एक ही करेक्शन ही है, वो कनकेव लेंस लगा दिया, कहानी खत्म। फर्स्ट करेक्शन। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया में आपको दूर की चीज नजर आ रही थी, पास की चीज नजर नहीं आ पा रही थी, मतलब लेंस आपका वीक था। लेंस हैज लोअर पावर, आई लेंस हैज लेस पावर। क्योंकि क्या हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम देखते हैं। पास में रखे ऑब्जेक्ट की जो लाइट आ रही थी, उसको ये सही जगह पे कन्वर्ज नहीं कर पा रहा था, लाइट देर से कन्वर्ज हो रही थी। हेलो यार, बार बार पता नहीं क्या हो रहा है। हेलो हेलो, माइक्रोफोन इज ऑफ। हेलो, अरे हेलो, हाँ, मैं कह रहा था कि लाइट यहां से आई। हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या हुआ, जो लाइट येलो वाली देखोगे उसको ये आई लेंस देर से कन्वर्ज कर पा रहा था, सही जगह पे कन्वर्ज नहीं कर पा रहा था। ठीक है ना, सही जगह पे कन्वर्ज नहीं कर पा रहा था, मतलब क्या था कि इसकी पावर कम थी। तो हमें अब इसकी हेल्प करनी है, एक पॉजिटिव, एक और कन्वर्जिंग लेंस इसके पास में लगाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर कन्वर्जिंग लेंस इज रिक्वायर्ड। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कन्वेक्स लेंस। तो क्या हुआ, ये हमारे लेंस है, ये आईज हैं। हमने क्या किया, हमने इसके पास में एक और लेंस रख दिया, कन्वर्जिंग वाला। इससे क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ है, इससे जब लाइट आई तो इस लाइट को ऑलरेडी इस लेंस ने थोड़ा कन्वर्ज कर दिया है। उसके बाद आई लेंस को थोड़ा कम कन्वर्ज करने की जरूरत पड़ी और आई लेंस सही जगह पे इसको कन्वर्ज कर पाया।
ठीक है, समझ में आई बात? सो दिस इज हाउ दिस प्रॉब्लम ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड. ओके बेटा, ultimately we are getting the image at our retina. तो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों का करेक्शन हो गया. ठीक है, आगे बढ़े. और भी डिफेक्ट्स हैं आईज में, ऐसा नहीं कि डिफेक्ट सारे खत्म हो गए. अगला डिफेक्ट है हमारा प्रेस बायोपिया, या सिंपली बायोपिया भी कहते हैं इसको. बाई का मतलब डबल, मतलब दोनों प्रॉब्लम है, ना दूर की चीज साफ नजर आती है ना पास की चीज साफ नजर आती है. ये कब होता है? ओल्ड एज में होता है. क्यों होता है? लेंस बिकम्स वेरी वेरी स्टिफ. हमारे आई लेंस जो है बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है, एंड हमारे आईज की जो मसल्स हैं, सीलियरी मसल्स, बहुत वीक हो जाती है. तो एक तो लेंस अपना फोकल लेंथ चेंज करना नहीं चाहता, ऊपर से सिलियरी मसल्स में इतनी ताकत भी नहीं कि उसको जबरदस्ती उसका कुछ करना. तो बेसिकली क्या हुआ, लाइट, वो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, इसलिए इमेज कभी रेटिना में बनेगी नहीं, हमें कभी नजर आएगा ही. तो इसलिए हमें अपनी मसल्स की हेल्प करने के लिए हमें कैसा लेंस चाहिए होता है? करेक्शन क्या होगा इसका? करेक्शन मतलब इलाज क्या होगा? करेक्शन कैसे होगा? यूज बाई फोकल लेंथ. देखा होगा आप लोगों ने अपने दादाजी नानाजी लोगों के आंखों का चश्मा. दादाजी नानाजी दादी जी नानी जी, उनमें दोनों लेंस लगे होते हैं. देखा है कभी? नहीं देखा? अच्छा, अगर मैं उसका ग्लास का आपको थोड़ा याद दिलाऊं तो शायद याद आ जाए. अगर दादाजी नाना जी का नहीं देखा होगा, पड़ोसी के दादाजी नाना जी का देखा होगा. कुछ यहाँ पर ऐसे परफेक्ट बाउंड्री नहीं होती है, पूरा ग्लास होता है, पर यहाँ पे एक आपको अलग कर्वेचर नजर आता है. Yes, sir. हाँ सर, देखा है? ये वाला जो पोर्शन है ये आपका जनरल वर्क के लिए होता है, जनरल डे टू डे वर्क्स के लिए होता है. और ये वाला जो पोर्शन है ये रीडिंग और दूसरे जो बारीक काम होते हैं, मान लो कोई सिलाई कढ़ाई बनाई है, क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में, निटिंग एक्सेट्रा, या मतलब अगर मान लो कोई दादी नानी कोई अपना घर में चावल गेहूं साफ करते हैं, उसके लिए बेसिकली पास की चीजों को देखने के लिए ये यूज होता है. ठीक है, तो आप में से मुझे कौन बताएगा कि कौन सा लेंस कनकेव होगा इसमें से, कौन सा कन्वेक्स होगा? दो लेंस है, यहाँ अलग लेंस है, यहाँ अलग लेंस है, इसमें से कौन सा कनकेव होगा कौन सा कन्वेक्स होगा, ये मुझे बताएंगे? सर नीचे वाला कन्वेक्स होगा और ऊपर वाला कनकेव होगा. वेरी गुड, नीचे वाला कन्वेक्स होगा, क्योंकि ये पास वाली चीज को देखने में हेल्प करेगा. पास वाली चीज को देखने में कौन सा लेंस हेल्प कर रहा था? कन्वेक्स लेंस हेल्प कर रहा था, राइट. और दूसरी दूर की चीज देखने के लिए कौन सा लेंस हेल्प कर रहा था? कनकेव लेंस हेल्प कर रहा था. ठीक है, ठीक है बेटा. आगे बढ़े. सर इसका पहला कलर दिखा दीजिए. यस सर, लिख लिया. लिख लिए? चल, देखो, नॉर्मल आईज का विजन रेंज अगर बोला जाए, ऐसा नहीं है कि हमारी आंखें अगर ठीक है तो हम एकदम यहां पे रखा ऑब्जेक्ट भी देख लेंगे और जहां मर्जी कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे हम देख लेंगे, ऐसा नहीं. इसके दो लिमिट्स क्या क्या है? एक तो है नियर पॉइंट, जिससे पास की चीजें हमें साफ नजर नहीं आती. हर एक आई का ये अलग अलग होगा ऑब्वियसली, पर एक नॉर्मल हेल्दी आई का नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर. इसको हम लोग जनरली कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और फार पॉइंट मतलब जो मैक्सिमम डिस्टेंस तक हमारी आईज देख सकती हैं, वो क्या होता है?
इन्फिनिटी होता है नॉर्मल आइज के लिए, क्योंकि हम स्टार्स को देखते ही ना भाई साफ साफ, है ना। लेकिन 25 सेंटीमीटर के पास में रखी हुई चीजों को हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है कि नहीं पड़ता। आईज हमारी मोस्ट रिलैक्स्ड कब रहती है? मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट आईज का क्या होता है? आईज का मोस्ट रिलैक्स स्टेट होता है वाइल लुकिंग एट इंफिनिटी। उस वक्त हमारी सीलियरी मसल्स पे कोई जोर नहीं पड़ रहा था, एकदम रिलैक्स होती है, ठीक है। और अगर आप दिन भर पास में रखा हुआ चीज देखते रहते हो, अगर आप मोबाइल को पास में रख के दिन भर देख रहे हो, टीवी के पास में घुस के देख रहे हो, तो हमारी आंखों पे लगातार स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। कई लोग तो पढ़ते वक्त एकदम किताब के अंदर मुंडी घुसा देते हैं, भगवान जाने कैसे पढ़ते हैं वो। इन सब चीजों से क्या होता है, हमारी आंखों के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, हमारे सर में भी दर्द होता है, ठीक है। हमें थोड़ा सा डिस्टेंस से ही पढ़नी चाहिए चीजों को, ठीक है। टीवी देखते हो थोड़ा दूर से देखना चाहिए। उसके कारण, उसके मल्टीपल कारण है, ये कारण नहीं है, मल्टीपल कारण है। 25 सेंटीमीटर से पास में रखी चीज तो हमें पढ़नी नहीं चाहिए कभी, गलती से भी। बहुत स्ट्रेस पड़ता है 25 सेंटीमीटर पे भी, आंखें परेशान होती है। और सबसे ज्यादा रिलैक्स आंखें कब होती हैं? जब हम लोग इन्फिनिटी पे देख रहे होते हैं। आप रात को छत पे जाइए, तारे देखिए, आंखें बहुत रिलैक्स रहती है, ठीक है। ओके बेटा, इस नियर पॉइंट को हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल डी क्या है? 25 सेंटीमीटर। ओके बेटा, ऑब्वियसली किसी की को अगर फार साइटेडनेस है, फार साइटेडनेस क्या था? पास की चीज नजर नहीं आ, तो उसका जो नियर पॉइंट है ये 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीज उसको नजर नहीं आएगी। उसका नियर पॉइंट दूर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है, उसको 2 मीटर के पहले पास की चीजें साफ साफ नजर नहीं आती, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो ये हमारे आईज की कुछ डिफेक्ट्स हो गए। एक और डिफेक्ट है, जी पेज पर। ये सर हो गया। ओके। एक और डिफेक्ट है जिसका नाम है कैटरैक्ट। सुना है कभी? सुना है कैटरैक्ट? नहीं सुना? ये सुना होगा जो लिखने जा रहा हूं, हिंदी का नाम इसका, ये सुना है? ये भी नहीं सुना? देखो, टर्म से याद नहीं है इंग्लिश वाली, बट हमारे जो आई लेंस है ना, कैट डर्टी नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, उसके ऊपर एक झिल्ली डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। मतलब उसको हिंदी में झिल्ली कहते हैं, क्या बोलते थे। चलो आप डर्टी, आप इसको ना थोड़ा सा बुक में देख लेना कैसे लिखते हैं, ये क्या है, ये टेक्निकल टर्म खुद से देख लेना, ठीक है। ठीक है, उसमें कुछ डिपॉजिट हो जाता है, कुछ इतने सालों तक बुढ़ापे आते आते आंखों के ऊपर कुछ गंदगी डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है बेटा। तो जिससे क्या होता है, हमारा जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ट्रांसलूसेंट हो जाता है, और कई बार उसमें स्पॉट्स भी पड़ जाते हैं, तो वो साफ साफ नजर नहीं आता। समझ रहे हो ना? अगर लेंस में स्पॉट्स लगे हो तो साफ नजर आएगा क्या कभी? बताओ। नो सर। उसपे हाँ, झिल्ली बोल रहा था, फिल्म, एक फिल्म डिपॉजिट होती है, फिल्म gets deposited on eye lens at old age। मतलब बचपन से इतने दिनों से यूज करते करते एक फिल्म डिपॉजिट होती है आई लेंस पे, तो उससे क्या है कि प्रॉब्लम होने लग जाती है। उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? कैटरैक्ट या फिर मोतियाबिंद। क्या होता है उसके? क्या क्या इलाज? करेक्शन। अगर अर्ली स्टेज में पकड़ लिया गया है तो हम उसे साफ कर सकते हैं लेसिक से। लेसिक सर्जरी से उसे साफ किया जा सकता है। कैसे साफ किया जा सकता है? देखो ये लेंस है आपका, ठीक है,
इसके ऊपर लेट से ये एक फिल्म डिपॉजिट हो गई, ठीक है। अब इसको कैसे साफ करोगे? पूरे में डिपॉजिट नहीं होगी, बीच में कहीं कहीं डिपॉजिट है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, मान लो यहाँ पे एक फिल्म छोटी सी डिपॉजिट होगी, हम लोग क्या करेंगे, मैं सिर्फ बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहा हूं। एक लेंस, एक लेजर रे ऐसे मारेंगे, 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 ऐसे करके मल्टीपल रेज मारेंगे, सच दैट उन सारे रेज का इंटरसेक्शन जो है ना इस फिल्म के ऊपर है। तो जहां पर वो सारी रेज इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होगा, उससे ये फिल्म जो है जल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, जो भी हो जाएगा, और ये फिल्म अलग हो जाएगी। हम लोगों ने एक ही रे क्यों नहीं मारी? क्योंकि एक ही रे मारते तो पूरा लेंस जल जाता, राइट, है ना। ऐसे क्या हुआ, ये सारी रेज जहां मीट करी वहां पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ, वहीं पर का जो पोर्शन है वो डैमेज हुआ, बेसिकली झिल्ली डैमेज, ठीक। पर अगर अर्ली स्टेज पे नहीं पकड़ में आया तो क्या उपाय है? सर हाँ, सर हम लोग रेल को मालूम कैसे? बेटा उसके लिए प्रॉपर डिवाइसेस आते हैं, हाथ से ऐसे पकड़ के रेज नहीं मारते, ठीक है। प्रॉपर मेडिकल डिवाइस, बहुत ही प्रिसाइज डिवाइसेस आते हैं, ठीक है। सर तो लेंस का लेयर को कुछ हार्म नहीं होगा उसका हीट से? वही तो हम कह रहे हैं कि हम लोग कुछ इस तरीके से लेजर मारते हैं कि लेजर इंटरसेक्ट करता है कहां पर, सारे लेजर लेंस के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करता, लेंस के जस्ट बाहर इंटरसेक्ट करता है, तो जस्ट बाहर ही डैमेज करता है, ठीक है। लेटेस्ट स्टेज पे क्या होगा, अगर मान लीजिए अर्ली स्टेज पे पकड़ा गया कैटरैक्ट, तब तो ऐसे इलाज करा लो। लेटेस्ट स्टेज पे क्या होगा, अगर जल्दी नहीं पकड़े तो लेंस रिप्लेसमेंट इज द ओनली वे, लेंस को रिप्लेस कर दिया जाता है एक आर्टिफिशियल लेंस, ठीक है। सुना होगा ना मोतियाबिंद का ऑपरेशन, कैटरैक्ट का ऑपरेशन, ये गवर्नमेंट फ्री में भी कराती है, पता है? नहीं पता, कोई बात, जो भी तो, और अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। सोचिए एक इंसान है, उसके लेंस पर बहुत दिनों से कुछ ना कुछ लेयर्स जमते गए, जमते गए, जमते गए, जमते गए, जमते गए, तो लाइट कम नजर आने लगेगी, लाइट उसकी आंखों में कम जाएगी, हाँ या ना? यस सर। उससे उसकी बॉडी आईज का कोई और पार्ट इफेक्ट होगा। आप मुझे बता सकते हो कौन सा पार्ट इफेक्ट होगा? प्यूपिल इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसे अगर कम लाइट मिल रही है तो प्यूपिल एक्सपैंड हो जाएगा, बोलेगा भैया ज्यादा लाइट जाओ, हाँ या ना? यस सर। तो सोचिए उसका प्यूपिल बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, अब वो 20 साल से बड़ा है। मतलब एक्चुअली अगर तुरंत पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि जब हल्की सी लेट जमा होगी आपका प्यूपिल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और हल्का जमा होगा, थोड़ा प्यूपिल और बड़ा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम है ना? है ना? क्योंकि चीजें फिर भी नजर आ रही होंगी। फिर 20 साल के बाद एकदम से एक दिन में किसी ने ऑपरेशन करके उस लेयर को हटा दिया, फिर लेंस चेंज कर दिया, अब क्या होगा? आंखों में बहुत ज्यादा लाइट जाएगी एकदम से सडनली, है ना? यस सर। और प्यूपिल को तो क्योंकि आदत पड़ चुकी बड़ा रहने की, वो तुरंत छोटा होगा नहीं, तो इससे क्या होगा, आपका रेटिना डैमेज हो जाएगा, होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं, जब भी कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है उसके बाद हम लोग एक काला चश्मा पहनते हैं। कभी देखा होगा आप लोगों ने ऑपरेशन के बाद? हाँ सर देखा है। वो काला चश्मा अगर नहीं पहना तो पक्के से रेटिना में डैमेज होगा, आंखों में दर्द होगा, चुभन होगी, आपको लगेगा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं, बेकार। ये मेरे घर में हो चुका है, ठीक है। डॉक्टर ने सब कुछ बताया, वो बता ये चीज सर लेंस रिप्लेसमेंट कैसे होगा? ऑपरेशन करना पड़ता है, ओके सर। ठीक है। क्या बता रहा था, हाँ, मेरे घर में हो चुका है। मेरी नानी जी का जो ऑपरेशन हुआ था कैटरैक्ट का, तो डॉक्टर बोलना भूल गया कि इनको चश्मा भी लगाना होगा, और हमें भी नहीं पता था। हम थोड़ा डॉक्टर है, अगर पता भी होता तो याद नहीं रहता, कोई भरोसा होना, हमको हमारे तो थोड़ा रूटीन का पास। हाँ, अब नानी जाके बहुत कंप्लेन कर रही है घर में कि आंख में वो प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर को दिखाया, वापस ले जाके डॉक्टर बोला सब कुछ ठीक है। बहुत परेशान हुए तो दूसरे डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर ने सबसे पहले चीज पता क्या बोली, चश्मा कहाँ है आपका, ऑपरेशन करा के चश्मा ही नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात?
जब भी आंखों का ऑपरेशन Yes, होता sir. है कुछ दिनों के लिए काला चश्मा लगता ही लगता है। ओके, क्यों? नहीं लगाओगे तो अंदर लाइट ज्यादा जाएगी, रेटिना को इफेक्ट करेगी। ओके बेटा, समझ में आई बात? Yes, sir. आंखों में दर्द होगा, जलन होगी, चुभन होगी, और कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं रहोगे। ठीक है बेटा? सो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है आई का? ये कुछ बचा के इसमें? मेरे ख्याल से आपको आपके सिलेबस में जो भी था उससे ज्यादा ही पढ़ा दिया होगा मैंने अभी तक तो। सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा तो इसका पहला पेज एक बार दिखा दीजिएगा। देख लो, देख लो। सर इसका पहला वाला पेज का सिंबल कंफर्म हो जाएंगे। इसका पहला वाला पेज एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, ये सर ये वाला लिखिए। सर हटा दीजिए, लिख लिया है। ठीक है। अच्छा सुन, देखो एक बात है, देखो वैसे तो देखा जाए तो सब कुछ हो गया, मैंने सिलेबस से काफी एक्स्ट्रा पढ़ा है, डबल पढ़ा दिया सिलेबस से, और चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। बट थोड़े से पोर्शन बचे हुए हैं। जैसे आई की केयर कैसे करते हैं, रेगुलर चेकअप कराओ, सन को डायरेक्टली मत देखो, रूम में अंधेरे रूम में मत रहो, बहुत ज्यादा कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविजन मत देखो, बैलेंस डाइट खाओ, खूब सारे फल खाओ, सब्जियां खाओ, विटामिन ए का पूरा इंटेक लो, गाजर खाओ। ठीक है? आइस को हमेशा साफ पानी से धो, और हल्के से धो, कभी भी गंदे पानी से और रगड़ रगड़ के मत धो। ठीक है? और अपनी फैमिली की हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि आपके पुराने अगर आपके प्रीवियस जनरेशन में अगर आई की कोई डिफेक्ट हो तो आपको भी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है? बहुत सारी विजन की प्रॉब्लम्स इनहेरिट होती है। ठीक है? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? No, sir. इसके बाद विजुअली चैलेंज पर्सन जो होते हैं, जिनको कुछ चीजें नजर नहीं आती हैं, मतलब ब्लाइंड पीपल जो होते हैं, उनके लिए हम लोग अलग तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं। बट ये सब चीजें बेटा पढ़ना अच्छे से। ठीक है? मेरे बोलने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? मतलब सोचिए, मतलब किसी इंसान को जिसको नजर नहीं आता उसके लिए दुनिया कितनी डिफिकल्ट है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, उसका मजाक वजाक उड़ा देते हैं। मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? और अगर हो सके तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, इलाज इलाज करवा, अगर इलाज करने से ठीक होने वाली जैसी स्टेज हुई तो उसे सजेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए किसी फ्रेंड की फैमिली में किसी को हो रखा हो कोई प्रॉब्लम, तो सही डॉक्टर वगैरह सजेस्ट करके हेल्प करनी चाहिए। ठीक है? और बहुत तरीके की हेल्प उनको की जा सकती है। जो हेल्प की जा सकती है उनमें दो मेन कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो नॉन ऑप्टिकल एड, जिसमें मतलब बेसिकली आप आप नहीं कर सकते, लोग करते हैं, सो समाज में करना चाहिए। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग इस काम को आगे बढ़ाएं। जैसे कि उनको एबल बनाया जाए। ठीक है? उनको एबल बनाया जाए देखने के लिए। अगर देखने नहीं सकते तो किसी और तरीके से उनको एबल बनाया जाए। जैसे लिखने के लिए पूरा ब्रेल सिस्टम बनाया ब्रेल में, राइट? उनको लिखने पढ़ना उनके लिए पूरा आसान कर दिया, राइट? आया ना? क्योंकि अगर वो देख नहीं भी सकते तो कम से कम टच तो कर सकते हैं। उनकी ईयर्स के सेंस से, सुनने के सेंसेस थोड़े हाई हाई होते हैं हमारे मुकाबले। तो कई उनकी जो बुक्स आती हैं वो रिकॉर्डेड बुक्स आती हैं पढ़ने के लिए। ठीक है? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? Yes, sir. इवन बहुत सारे आजकल कोडर्स हैं बेटा जो देख नहीं सकते, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि वो सारी की सारी टेक्स्ट फाइल को ना सुन के समझते हैं। ठीक है? हर एक टेक्स्ट फाइल को ऑडियो में कन्वर्ट करके उससे काम करते हैं। बाकी अपना टाइपिंग वगैरह वो लोग सीख लेते हैं। ठीक है? और ऑब्वियसली ऑप्टिकल एड्स तो ही है, मतलब अगर किसी की आंख में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो उसके आंखों को ठीक कर ऑपरेशन कराया जा सकता है, चश्मे लगाए जा सकते हैं, राइट? यस और नो?
बाकी आपकी बुक में ब्रेल सिस्टम कैसे काम करता है इसका पूरा फोटो बना हुआ है। ए कैसे लिखते हैं, बी कैसे लिखते हैं, सी कैसे लिखते हैं, डी कैसे लिखते हैं, ई कैसे लिखते हैं, पूरा सिस्टम ब्रेल ने बना रखा था। सिर्फ 6 डॉट से है, कितने डॉट्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं इसको टच करके यू कैन रीड। यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस ब्रेल सिस्टम, बट इफ यू वांट यू कैन। ठीक है, तो बाकी तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इनफैक्ट आपके लेवल पे नहीं, मैंने क्लास 10th के लेवल पे पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। तो मेरे ख्याल से इतना ही चैप्टर है, तो और तो कुछ कराने लग नहीं है ना बेटा इसमें। नहीं सर। मैंने बोला था मैं ये डायग्राम एक बार दोबारा दिखाऊंगा, तो देख लो एक बार कैसे बनाओगे। एक सर्कल बनाओगे जिसमें हल्का सा उभरा हुआ ऐसा चीज बना दोगे। ठीक है बेटा, पूरा सर्कल, उसमें ऐसे कुछ ये शेप बना दोगे और उसको यहां से ऐसे निकाल दो। ठीक है, ये क्या है, ऑप्टिकल नर्व्स। ये क्या है आपका, कॉर्निया है, विच इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द आई। इसके बाद स्कैलरा जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। आपके काम का चीज क्या है, इसके बाद ये प्यूपिल है, सॉरी आइरिस है, आइरिस। आइरिस आपकी आई के कलर को डिटरमाइन करता है। इसके आगे आई लेंस है। आई लेंस का फोकल लेंथ कौन एडजस्ट करता है, सीलियरी मसल्स, जो आई लेंस के चारों तरफ होती है। ठीक है, इधर आपका एक्वस ह्यूमर होता है, मतलब एक लिक्विड होता है, दो एक्वस ह्यूमर, ह्यूमर होता है लिक्विड, यहां होता है विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, ये क्या था, प्यूपिल था। प्यूपिल के बीच में जो ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी ये आइरिस था। ये क्या था, आइरिस था। ये आपकी आंखों का कलर डिटरमाइन करता है। ये जिसके अंदर जो ओपनिंग होती है आंखों के सेंटर में, जो ब्लैक होता है उसके अंदर एक और ओपनिंग होती है ब्लैक कलर की, या जो भी, उसको क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। यहीं से लाइट आपके आईज के अंदर एंटर करती है। यहाँ पर आपका रेटिना होता है, रेटिना पे एक इमेज बनती है, तो उसी इमेज को ये ऑप्टिकल नर्व्स ब्रेन तक पहुंचाती हैं और इंफॉर्मेशन को ब्रेन प्रोसेस करता है। इसके अलावा यहाँ पर रेटिना का एक बहुत ही जो स्पेशल स्पॉट है उसका नाम क्या है, फोविया है। ये नाम आपको याद रहे तो रहे, नहीं रहे तो उतना जरूरी नहीं है, मेरे को भी याद नहीं था ये आपको पढ़ाने से पहले। और बस हो गया। ठीक है, थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाना, मैंने थोड़ा ज्यादा गंदा बना दिया। समझ गए ना बात को। यस सर। बहुत ही सिंपल सा आई का चैप्टर है। बाकी चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया उसके मुकाबले बहुत आसान है ना, उन सबके मुकाबले। तो आज एक चैप्टर और फिनिश हो गया आपका, है ना बेटा। यस। अब क्या बचा,